अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे लोगों के बारे में जो मुख्तलिफ अद्वियात का नशा करते हैं, मुख्तलिफ इंजेक्शनों का नशा करते हैं, मुख्तलिफ जो है कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ तरह के जो है इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली दो ऐसे मेजर ग्रुप्स हैं जिनके साथ को जो है बहुत सारे लोग जो है इस तरह के नशा और अद्वियत के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है हेलोसिनोजिन और दूसरे नंबर पर आता है पीसीपी फेनिसाइक्लिडीन। और इन दोनों ग्रुप्स के अंदर जो है एक ऐसी कैफियत मौजूद होती है जो इंसान जो है इसे मुसलसल इस्तेमाल कर ले तो वो जो है इसका एडिक्ट हो जाता है। बेसिकली ये दोनों जो सॉल्ट हैं डॉक्टर ने जो है इंथेसिया और जो है फौरी तौर पर पेन को रिलीव करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन आज के दौर में इन केमिकल्स को जो है हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो है स्ट्रीट ड्रग्स का नाम दिया गया। लीगली तौर पर जो है ये कहीं पर भी नहीं मिलता। बहुत कम डॉक्टर हैं जो बहुत रेयर केसेस के अंदर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इलीगली जो है ये बहुत ज्यादा जो है सेल हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको जो है खरीद कर जो है इसका नशा करते हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और नशे की वजह से जो है अपनी जिंदगी गवा भी रहे हैं, क्योंकि इस तरह के केमिकल्स जो हैं फौरी तौर पर तो पेन से रिलीफ दे देते हैं। फौरी तौर पर उनके अंदर एक ऐसे एहसास पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें महसूस होता है कि हम जो है दुनिया से कट गए हैं, हमारी जो दुनिया है वो कहीं और है, कहीं अलग दुनिया के अंदर चले जाते हैं। फौरी तौर पर उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो जो है एक जन्नत की सैर कर रहे होते हैं जब वो जो है इनको इस्तेमाल करते हैं और जब वो जो है इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है फौरी तौर पर जो है असर करती है और जिसकी वजह से फौरी तौर पर जो है इंसान की केमिकल चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर। वो जो है फौरी तौर पर जो है इतना कि इंसान को रिलैक्स कर देती है कि इंसान जो है जिंदगी में शायद इतना कभी रिलैक्स हुआ ही ना हो, और इसकी वजह से जो है इंसान को फॉल्स परसेप्शन होना शुरू हो जाती है और वो जो है इंसान उसी दुनिया में रहना शुरू कर देता है। और जो इंसान जो है इस तरह की अद्वियात को इस्तेमाल करता है वो इसका जो है फौरी तौर पर एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों केमिकल्स के अंदर जो है इतनी पावर्स मौजूद है कि ये इंसान अगर मुसलसल इस्तेमाल करता रहे तो वो जो है इसका एडिक्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो है इसको जो है इंजेक्शन की शक्ल में ले रहे हैं, अद्वियात की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, कैप्सूल की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है नाक के जरिए सूंघकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाज़ दफा तो ऐसे केसेस देखेंगे कि ये जो केमिकल है ये सिगरेट और तंबाकू के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर बाज़ दफा तो ऐसे केसेस देखेंगे कि मजीद जो है ड्रग्स के फार्मूलों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्कोहल के अंदर मिक्स करके किया जा रहा है और बहुत सारे और भी तरीकों से जो है इन दोनों ड्रग्स का जो केमिकल है वो यूज किया जा रहा है। तो अगर कोई शख्स जो है इस तरह की मुख्तलिफ अद्वियात का नशा करता है और जिनके अंदर जो है ये दो केमिकल्स मौजूद हों और वो जो है इनको छोड़ ना सके और जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है मकदार में इजाफा करता रहे और जब भी वो इसको इस्तेमाल करे तो उसके अंदर जो है अचानक से खुशी का एहसास आ जाए, हर तरह की परेशानी को खत्म कर दे और जो है और इसको इस्तेमाल करके एक अलग दुनिया में चले जाए तो वो जो है इसका एडिक्ट हो जाता है। और जैसे ही कोई इंसान जो है इसको छोड़ने की कोशिश करे तो फौरी तौर पर जो है उसकी तबीयत के अंदर जो है फौरी तौर पर चेंजेस आ जाती है, जिसमें गुस्सा शामिल होता है। छोटी छोटी बात पे जो है वो गुस्सा करना शुरू करता है, लड़ाई झगड़ा मामूल बन जाता है, फॉल्स परसेप्शन आना शुरू हो जाती है, शक व शुबहात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसके अलावा जो है उसके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें उसकी बॉडी पेन्स हो सकती हैं, फीवर्स हो सकती हैं। और इस तरह की जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर जो है फॉल्स परसेप्शन बहुत होती है इनके अंदर जो है। अगर जो है ये लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल करते हैं और इसे छोड़ना चाहिए, छोड़ने के फौरन बाद जो है इनकी जो है बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर जो है मेमोरी जो है लॉस हो जाती है, मेमोरी जो है खत्म हो जाती है, इन्हें कोई चीज याद नहीं रहती और बात दफा तो इन लोगों के अंदर जो है कैंसर डायग्नोज किया जाता है, क्योंकि मेडिसिन की वजह से जो है अंदर जो ऑटोनॉन हार्मोनल फंक्शनिंग होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है नॉर्मल हार्मोनल फंक्शनिंग जो है, नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शनिंग जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती और जिनकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम को भी इन्हें फेस करना पड़ता है। जो लोग इस तरह की ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनको जो है फौरी तौर पर हार्ट अटैक आ सकता है, उनका लिवर जो है वो प्रॉब्लम में हो सकता है। इवन के बाद ऐसे केसेस देखे गए जिनका लिवर जो है फौरी तौर पर ब्लस्ट हो जाता है और इनकी जो है मौके पर मौत हो जाती है। और ये जो लोग हैं जो इस तरह की फौरी रिलीफ के लिए जो है ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि वो जो है इन ड्रग्स को छोड़ दें, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और दूसरे नंबर पर ये कि ये जो ड्रग्स हैं ये डॉक्टर भी जो है बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं
یہ مسلسل استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے کسی بھی اچھے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر اپنے علاج کے لیے جو ہے ایڈمٹ ہو اور وہاں سے جو ہے اپنا علاج کنٹینیو کرے، کیونکہ اس طرح کی جو لوگ ڈرگس استعمال کرتے ہیں ان کا علاج گھر میں پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہی یہ اپنے گھر میں علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے بہت ساری اور بھی فیملی کو پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے، ایون کہ ان کی پرسنل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے پیشنٹ جیسے ہی اس طرح کی ڈرگ سے دور رہتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے پیشنٹس کے اندر جو ہے سوسائڈل اٹیمپٹس جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو ختم نہیں کر پاتے تو دوسرے کو جو ہے جان سے مارنے تک چلے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو لوگ اس طرح کا جو ہے نشہ کرتے ہیں ان کا جو علاج ہے گھر میں پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یا تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے یا پھر یہ جو ہے کسی فیملی ممبرس کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو ہے اپنا علاج کروائیں تاکہ وہ جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوشچن ہوتا ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔